हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिस का मतलब होता है आधार, ठीक है, जहाँ पर मार्केट को हम डिवाइड, कौन कौन से ऐसे आधार हैं जहाँ पर हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो द वेरियस बेसिस यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो है वो है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जब मैं बात कर रही हूँ जोग्राफी की, तो जोग्राफिक मतलब एरिया है ना। मैं अपने मार्केट को एरिया में डिवाइड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेशंस, है ना। जब मैंने नेशन की बात की है तो नेशंस में यहाँ पर जो है मार्केट को मैं सेगमेंट कैसे कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एशियन मार्केट, है ना, फिर अफ्रीकन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, तो वैसे मैं नेशंस में डिवाइड कर सकती हूँ। फिर जब मैं रीजन की बात करती हूँ तो कोई कोई रीजन में कोई कोई अटायर जो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, कोई कोई रीजन में बहुत ही लाइट कलर्स प्रीफर करते होंगे मेरे कस्टमर्स, है ना। फिर जब मैं अर्बन एंड रूरल एरिया की बात करूँगी तो अर्बन में नॉर्मल अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो लोग वेस्टर्न भी पहनते हैं। एंड रूरल में अगर हम देखें तो नॉर्मली लोग बहुत ही रिजर्वेटिव रहते हैं, तो ट्रेडिशनल अटायर उन लोग ज़्यादा पहनते हैं। फिर जब मैं लोकेलिटी की बात करूँ तो लोकेलिटी में कोई कोई जन वेस्टर्न पहनते हैं ज़्यादातर और कोई कोई इंडो वेस्टर्न पहनते हैं, ठीक है। मैं बार बार ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि क्या है एग्जैक्ट आइडिया, है ना। तो जोग्राफिक की जब मैं बात करूँ तो जोग्राफिक में यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया हाउ माई मार्केट इज सेगमेंटेड। तो यहाँ पे नेशंस हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है। देन वी हैव रीजन, अर्बन एंड रूरल, एंड देन द लोकेलिटी। ओके, अब यहाँ पे जब मैंने लोकेलिटी भी बताया तो तुम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हो। नॉर्मली बाइंग पैटर्न जो है मेरे लोगों का, वेस्टर्न सबर्ब्स में क्या पहनते हैं, है ना, एंड देन सेंट्रल सबर्ब्स में ऑफ मुंबई क्या लोग प्रीफर करते हैं। सेकेंड है जाओ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सी, जब मैं डेमोग्राफिक की बात करूँ तो डेमोग्राफिक इज़ नथिंग बट डेमोग्राफिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जब हम बात करें तो सी पॉपुलेशन इज़ नॉर्मली डिवाइडेड अंडर एज, जेंडर, इनकम एंड देन एजुकेशन। अब जब एज की बात कर रही हूँ मैं, तो एज में क्या होगा, यहाँ पर एज में चिल्ड्रंस हो सकते हैं, है ना, मिडिल एज हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, एंड देन यूथ हो सकते हैं। अब जब छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको कैसा भी कपड़ा पहना दो वो खुशी खुशी पहन लेंगे। यूथ अपने डिपेंडिंग से पहनेगा, मिडल एज डिपेंडिंग अपॉन दी ऑफिस उस तरीके से पहनेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं अपने कस्टमर्स को एज वाइज डिवाइड कर सकती हूँ। जेंडर, जेंडर में कोई कोई प्रोडक्ट मेल का होगा, कोई कोई प्रोडक्ट फीमेल का होगा, कोई कोई छोटे बच्चों का जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गर्ल्स की प्रेफरेंस कुछ और होगी, बॉयज़ की प्रेफरेंस कुछ और होगी। इनकम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। इनकम अगर बहुत ही हाई इनकम है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से वैसे उन लोग प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे, और अगर लो इनकम है तो उसके हिसाब से उन लोग वैसे वाले प्रोडक्ट्स प्रीफर करेंगे। तो मैं अपने कस्टमर को डिपेंडिंग अपॉन द इनकम भी तो सेगमेंट कर सकती हूँ ना, है ना, हाई इनकम एंड देन लो इनकम। देन व्हेन वी स्पीक अबाउट एजुकेशन, है ना, जब हम एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में मार्केट को हम सेगमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी हाउसिंग, क्लोथ, रिक्रिएशन, है ना। तो इसके हिसाब से हम अपने एजुकेशन को भी मार्केट डेमोग्राफिक में सेगमेंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो। अगर एग्ज़ाम्स होता है, सी एक बच्चा है जो बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं करेगा, कॉलेज जाता है फॉर फन, पर जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं वो एटलीस्ट एक पेन तो खरीदेगा, है ना। तो मैंने अपना डेमोग्राफिक में उसका एग्जाम्पल यहाँ पर एजुकेशन में तुम लोगों को दे दिया। ओके, फिर है सोशियोग्राफिक। सी सोशियोग्राफिक की जब मैं बात करी तो हमारा नॉर्मली इंडिया इज़ कल्चर, मतलब बहुत ही कल्चरल कंट्री कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैसा ही प्रेफरेंस करते हैं। ओके, तो जब मैं कल्चर की बात करूँ, हमारा कल्चर हमें वैसा अटायर पहनने देता है या नहीं देता है, तो मार्केटर जो है वो कंसिडर करेगा कल्चरल इन्फ्लुएंस, है ना, वाइल डिसाइडिंग द मार्केट सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूथ अर्बन एरिया में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होएगा वेस्टर्न कल्चर में, और अगर वो विलेज में रहता है तो वो पर्टिकुलर उसका कल्चर कैसा होगा, ट्रेडिशनल होगा, तो कल्चरल के हिसाब से। फिर तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप, सी रेफरेंस ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। हमारे फ्रेंड्स क्या हमें रेफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना जो भी ये मार्केट है वो सेगमेंट कर सकते हैं।
फ्रेंड ने कहा है कि अरे हम लोगों ने ये वाला फ़ोन लिया है, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम घर पर आके हमारे पेरेंट्स को भी वही कहते हैं कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा फ्रेंड उसको यूज़ कर रहा है। तो क्या हो गया, ये रेफरेंस ग्रुप। ओके, फिर है psychographic segmentation. See, when I speak about psychographic, तो psychographic is normally an individual style and the personality he or she carries, है ना। लाइफ स्टाइल उसकी कैसी है, हाई फाई लाइफ स्टाइल है तो उस हिसाब से वो स्पेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल। एंड देन एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम पर्टिकुलर ब्रांड लॉयल हो जाएंगे एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे मैंने मार्केट को कैसे सेगमेंट कर दिया, मैंने नॉर्मल एटीट्यूड, मुझे पता है मेरा पर्टिकुलर कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ब्रांड लॉयल है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स माई प्रोडक्ट, सो बाय हुक और बाय क्रुक ही विल परचेज माई प्रोडक्ट। तो एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, मैं तो कितना भी प्रमोशन क्यों ना कर लूँ, ठीक है, कितना भी एडवर्टाइजमेंट मेरे प्रोडक्ट का क्यों ना कर लूँ, पर अगर उसका नेगेटिव है तो वो मेरे से सामान नहीं खरीदेगा। देन पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, लीडरशिप, है ना, इंडिपेंडेंट, ओके, एम्बिशियस। तो उसके हिसाब से उसका बाइंग बिहेवियर वैसा रहेगा कि उसकी पर्सनालिटी विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, इसलिए वो मार्केट को सेगमेंट आसानी करने में आसान हो जाता है। देन है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, है ना। सी, बायर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट, कितने टाइम उन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट लिखा है यूजेज रेट, है ना। एक ये हो सकता है कि टारगेट मार्केट को, अगर मुझे पता है मेरा पर्टिकुलर कस्टमर बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़र्स है। देन वी हैव यूज़र स्टेटस, है ना। जब मैं यूज़र स्टेटस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो यूज़र स्टेटस है वो नॉन यूज़र्स हो सकते हैं, है ना, मतलब कभी भी उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। फिर उनका ये बिहेवियर होगा कि एक टाइम उन लोगों ने यूज़ किया होगा मेरा प्रोडक्ट और फिर वापस नहीं कर रहे होंगे। ओके, पोटेंशियल यूज़र, मतलब आते होंगे, ले रहे होंगे मेरा सामान, फर्स्ट टाइम यूज़र भी हो सकते हैं। तो अगेन बिहेवियर जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रोडक्ट है तो बार बार वही प्रोडक्ट हमेशा खरीदेंगे, है ना। फर्स्ट टाइम भी हो सकते हैं, नॉन यूज़र भी हो सकते हैं। एंड देन बाइंग मोटिव, कौन से मकसद से हम जो सामान है वो खरीद रहे हैं, तो ये भी तो बिहेवियर इफेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर मार्केट को उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, मार्केटिंग कैन बी सेगमेंटेड। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट वाज जोग्राफिक सेगमेंटेशन, देन यू हैव डेमोग्राफिक, सोशियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड देन बिहेवियरल। ओके, आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।